नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईजी। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो कि फरवरी में होने वाली है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फ्री में मॉक टेस्ट पाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम। आपको सबसे पहले चले जाना है गूगल पर। यहाँ पर देखिए हम गूगल पर जा रहे हैं, यहाँ पर गूगल पर आ चुके हैं और फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है एसएससी जीडी क्विज। एसएससी जीडी क्विज टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक वेबसाइट दिखाई देगी sscgdquiz.com। इस पर आपको चले जाना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने sscgdquiz.com वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। एसएससी जीडी परीक्षा के लिए इस वेबसाइट पर जितने भी कंटेंट है सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट पर डे आपको इस वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर देखिए 4 मॉक टेस्ट आपको अपडेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है डेली एक मॉक टेस्ट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। और मॉक टेस्ट के अलावा अगर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं यानी किसी एक सब्जेक्ट का ही, तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए दिया गया है। अगर आप मैथ का देना चाहते हैं, हिंदी का देना चाहते हैं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और जैसे एग्जाम नजदीक आएगा प्रैक्टिस सेट की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर देखिए मैथ के भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब और आगे बढ़े तो मैथ के अलावा रीजनिंग के भी हैं और आपको हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, अगर हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर है और रीजनिंग के यहाँ पर है। तो इसी तरह से आपको बस गूगल पर जाकर टाइप करना है एसएससी जीडी क्विज और फिर उस सर्च करके आपको दूसरी या पहली वेबसाइट जो भी दिखे sscgdquiz.com की, वहां पर आपको चले जाना है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट तो हो गया, उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए डेली एग्जाम क्विज भी आप पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए डेली एग्जाम क्विज, ये भी आप लगा सकते हैं। ये सब पूरी तरह से निःशुल्क है, इसके लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर जीएस के लिए, जीएस के भी, जीएस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब भी आपको जीएस के पार्ट वाले भी प्रैक्टिस सेट यानी कि क्विज आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं और आज का जो है वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। तो चलिए इसका सही उत्तर यहाँ पर लगाकर दिखा देते हैं आपको, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। और इसके अलावा जो है पंचवर्षीय योजना तो आप जानते होंगे इस समय समाप्त हो चुकी है और उसकी जगह पर इस समय नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग, नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था? तो नीति आयोग जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसको सस्पेंड करके जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। और ये जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये खुद जो है प्राइम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना जो है आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है? ऋग्वेद सूत्रों का संग्रह, यानी कि ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं, कितने सूत्रों का संग्रह है? तो ऋग्वेद जो है वो आपका 1028 सूत्रों का संग्रह है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है जो राष्ट्रीय आय को की तरह परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय को किसकी तरह परिभाषित किया जाता है? कारक लागत पर एनएनपी, कारक लागत पर जीएनपी, एनएनपी या बाजार मूल्य पर जीएनपी। तो इसका जो सही उत्तर ये है कारक लागत पर एनएनपी, इसी को राष्ट्रीय आय की तरह परिभाषित किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एनएनपी और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो एनएनपी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेट नेशनल, क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्लियर करके आपको पूरा लिख कर दिखा देते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसी तरह जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएनपी का फुल फॉर्म जो होता है नेट, अरे ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना जो है अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अलावा और कौन है जिसके चुनाव का संचालन करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संसद। क्यों? क्योंकि संसद का जो चुनाव होता है उसका जो संचालन है वो कौन करता है? चुनाव आयोग ही तो करता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है ये तो एमपी मिलकर चुनते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा या राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर कौन चुनता है? ये जितने भी सांसद चुनकर आए होते हैं वो आपका डिप्टी स्पीकर यानी कि उपसभापति चुनते हैं। स्पीकर भी इसी तरह एमपी ही चुनते हैं और प्रधानमंत्री भी जो है सभी एमपी जो है मिलकर अपना एक सदन का नेता चुनते हैं जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब इसी तरह चलिए अब अगला प्रश्न क्या है हमारा वो देखते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से कौन-सी बीमारी होती है? थायराइड होती है, हाइपोकैल्सियमिया होता है या एनीमिया होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो अब और आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है वो आपका कायांतरित चट्टान नहीं है। अब और आगे बढ़ें 7वां प्रश्न भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? यानी कि कौन-सा आर्टिकल है जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 161 यानी कि आर्टिकल 161 के तहत कोई भी राज्यपाल जो है उसे क्षमादान की शक्ति मिली होती है कि वो किसी को भी क्षमा कर सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना जो है अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन कब तक के लिए शुरू किया गया था? तो ये जो है आपका शुरू किया गया था 2019 यानी कि अक्टूबर 2019 तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया था। यहाँ पर आप टिक करके देख भी सकते हैं और ये सभी प्रश्न जो है अगर आप खुद से भी करना चाहें तो आपको कहाँ पर जाना है? वीडियो में सबसे पहले आपको बताया गया था कि एसएससी जीडी क्विज sscgdquiz.com ये आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है। यहाँ पर ये सभी प्रश्न और इसके अलावा मॉक टेस्ट और बाकी भी जितने भी सारे एसएससी जीडी परीक्षा से रिलेटेड अध्ययन सामग्री ये सब कुछ sscgdquiz.com पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना 9वां प्रश्न जो है वो देखते हैं। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपना योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? तो जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में जीते हैं? तो जतिन गोस्वामी ये सतरिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, उसके लिए इन्हें काफ़ी जाना जाता है। अब आखिरी प्रश्न जो आज का है वो है जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो जनरल डायर ने कब संभाली थी कमान? ये आपका 1919 में संभाली थी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी रिसर्च करके निकाले गए हैं। पिछली परीक्षाओं को देखा गया, बाकी इसके अलावा जो और भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए वो सभी को देखा गया है। तब ये सभी 10 प्रश्न लाए गए हैं और इसके अलावा जो है अगले वीडियो के माध्यम से भी हम आपके लिए और भी प्रश्न 10 लेकर आएँगे। इसी तरह एग्ज़ाम जब तक आपका चलता रहेगा ये सभी क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और फिर वीडियो के अंत में वही एक जानकारी कि अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा का मॉक टेस्ट फ्री में पाना चाहते हैं तो आपको गूगल पर एसएससी जीडी क्विज सर्च करना है। फिर आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर वेबसाइट मिलेगी sscgdquiz.com की। इस पर चले जाना, यहाँ पर आपको एसएससी जीडी एग्जाम से संबंधित काफ़ी सारी सामग्री फ्री में उपलब्ध कराई गई हैं। तो चलिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला जो वीडियो है वो भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए।